वेलकम माय वेरी 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 प्रेशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे लियोस। एंड आई प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स आएँ और आप लोग खुश रहें लियोस। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस रखते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, इनके कॉन्शियस में क्या चल रहा है और ओ माय गॉड और सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके लिए। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे लियोस। मतलब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके क्या इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए। ओके तो ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। ये पर्सन आपका कोई क्रश हो सकता है, ये पर्सन के साथ हो सकता है आप रिलेशनशिप में हैं, शायद आप मैरिड हों इस पर्सन से या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। बट यू नो कई लोग ये बोलते हैं कि हम मैरिड हैं तो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। आप अगर मैरिड हैं तो भी ऑफ कोर्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं, आप रेजोनेट करते हैं या नहीं। सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और ये वाला साइड आपके पर्सन का है, ये वाला साइड आपका है। ओके ये डेक आपके पर्सन की है और ये डेक आपके लिए है। बट एट द सेम टाइम अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, मतलब अगर आप लियो खुद नहीं हैं और आप के पर्सन लियो हैं, तो उस केस में एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है। ओके तो हो सकता है कि ये आप हो, ये आपके पर्सन हो। आपका साइड कौन सा है एक्चुअली ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, 5 से 10 मिनट बाद आपको पता चलेगा जब हम थोड़ी बहुत एनर्जीज़ को रीड कर लेंगे उसके बाद में। तो उतना आप पेशेंस रखिएगा और ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेजेस मिल पाए। बट एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि आप वर्ड टू वर्ड रिलेट नहीं कर पाएंगे, शायद से कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। बट यस जो बेसिक एनर्जी है उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पर्सन की लाइफ में 3 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। आपके पर्सन किसी से हर्ट दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ में। तो अगर आप ही सिर्फ सिंगल एक ऐसे इंसान हैं जो आपके पर्सन की लव लाइफ में है बहुत ही महीनों से, तो शायद ये आपके रिलेशनशिप के कारण हर्ट है या फिर ये पेन इन्हें आपके खुद के रिलेशनशिप में मिला है, या तो आपसे मिला है जो, या फिर उन लोगों से मिला है जो लोग इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अगर कोई है आपके रिलेशनशिप में तो। बट कुछ पेनफुल एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की साइड में। और उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है लियो। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन को आप दोनों की कनेक्शन की कुछ रियलिटी समझ में आई है पिछले कुछ दिनों में या महीनों में। इन्हें कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं शायद से, और ये क्लैरिटी ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है कि इन्हें रियलाइज़ हुआ हो कि मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा था, या फिर बहुत जो मेरा पर्सन है वो बहुत अच्छा है, या फिर मुझे इस कनेक्शन में रहना चाहिए। इस टाइप की हो सकता है कि एपिफनीज हुई हों, या फिर इन्हें आपके बारे में कुछ पता चला हो जो सुन के इन्हें अच्छा नहीं लगा हो। तो ये रियलाइजेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस रीडिंग में वैसे वैसे हमें समझ में आएगा। और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ये पेन इन्हें इसीलिए मिल रहा है इनकी लव लाइफ में क्योंकि इन्होंने जैसा सोचा था इनकी लव लाइफ में कि जिस डायरेक्शन में इनकी लव लाइफ जाएगी उस डायरेक्शन में नहीं गई है, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, कुछ परेशानियां आई हैं लव लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स लोगों ने क्रिएट की है जिसकी वजह से पर्सन ख़राब फील कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ऐसे कार्ड्स के बीच में जब नाइट ऑफ कप्स आता है तो बताता है कि कुछ इमोशनल ओवरवेल्म से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, इमोशनल फील कर रहे हो, इनके इमोशंस इन्हें परेशान कर रहे हैं। और यही एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी बता रही है कि ये बहुत ही इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में है अभी। इन्हें बुरा लग रहा है इनकी लव लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में या महीनों में, उसको याद करके और उसको सोच सोच के
ओके और यहाँ पे टावर मूवमेंट भी आया है। ओके पहले तो नहीं, मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना बताती है और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं और ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आई थिंक आपको मिस भी कर रहे होंगे। बट ये जो पर्सन होता है किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन ऐसी एनर्जी को एम्बॉडी करता है कि ये बहुत ही इंट्रोवर्टेड एनर्जी है, इंट्रोवर्ट रहने की एनर्जी, अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाना, अपने दिल की बात खुल के बता नहीं पाना। तो हो सकता है कि पर्सन एक ऐसा पर्सन हो जो हमेशा थोड़ा सा मिस्टीरियस रहता हो, अपने इमोशंस खुल के नहीं बताता हो और ये पर्सन क्या फ़ील कर रहा है ये आपको क्लियरली नहीं बताता हो, जिस कारण आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता हो। ये चीज़ पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये पर्सन अपने इमोशंस आपको बता नहीं पा रहे हैं। ओके और उसके बाद में यहाँ पे द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी फियर की एनर्जी होती है, डर की एनर्जी होती है और अनसर्टेनिटी की एनर्जी होती है। तो मून बता रहा है कि इन्हें नहीं पता है कि आप दोनों का कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन्हें नहीं पता है कि आप दोनों के कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी क्लैरिटी इनकी लव लाइफ में नहीं है, ज़ीरो क्लैरिटी है और क्योंकि इन्हें क्लियर नहीं हो पा रहा है इसीलिए ये डर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन की खुद की एनर्जी है। अक्सर क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी अगर कोई लाइफ में डोमिनेटिंग एनर्जी होती है, जैसे डोमिनेटिंग पेरेंट्स या फिर डोमिनेटिंग फ्रेंड्स या फिर बॉस या फिर कोई पर्सन है जो इन्हें डोमिनेट कर रहा है और परेशान कर रहा है और ये अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक नहीं जी पा रहे हैं और उसका असर इनकी लव लाइफ पे भी है। और उसके बाद में यहाँ पे द टावर है। द टावर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में टावर मूवमेंट आया है, मतलब आप दोनों का कनेक्शन कोलैप्स हुआ है। तो जितनी भी प्रोग्रेस आप दोनों की थी, प्रोग्रेस मतलब कि अगर आप लोग पहले फ्रेंड्स थे और अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था और कोई बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में, तो वो ख़त्म हुई है या कोलैप्स हुई है फॉर सम रीज़न। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है रिलेशनशिप आपका कोलैप्स हुआ हो, तो जो भी आप दोनों का कनेक्शन था वो यहाँ पे कोलैप्स होते हुए दिख रहा है। और क्योंकि इस टावर के पास में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स था तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स वो रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आई हो। बट कई बार क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हमारी खुद की मेंटालिटी, हमारी खुद की प्रैक्टिकलिटी भी बताती है। तो हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे सर्कमस्टांसेस में हो जहाँ पे मजबूरी में इन्हें प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने पड़ गए हों। ये अब जो चाहते थे या जो इनके इमोशंस थे इन्होंने उसकी बात नहीं मानी और अपने दिमाग की बात मानी और यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है। जो भी यहाँ पे हुआ है, एक बड़ी चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है लियोस कि ये पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और इसीलिए इनका जो पहला कार्ड आया था वो 3 ऑफ सॉर्ट्स का आया था। और ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। जो भी आपके कनेक्शन में चल रहा है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब मैं आपको पॉजिटिव आप क्यों हैं मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज़ आई डोंट नो आप ऊपर से पॉजिटिव हैं या फिर ये आपका कोई सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स हैं। आपके लिए पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके इमोशंस बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहे हैं इस पर्सन के लिए। यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं, लाइफ के इतने सारे कप्स जो आपने इस पर्सन को डेडिकेट करके रखे हुए हैं अपनी लाइफ के। और ये विश है आपकी, इस पर्सन के साथ रहना आपकी विश है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आपकी ही एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी लियोस का रेजिलियंस बताती है। तो यहाँ पे आप रेडी हैं, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं और आप रेडी हैं किसी भी अप्स एंड डाउन से गुजरने के लिए। लियोस आप ना बहुत ही अभी जो मुझे दिख रहा है ना, जो आपकी मेन एनर्जी इस कनेक्शन में दिख रही है ना, वो बहुत ही एम्पावरिंग दिख रही है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी अगेन यहाँ पे आगे बता रही है कि आप इस पर्सन में पोटेंशियल देखते हैं। आपको पता है कि अगर आप इस पर्सन, आपको लगता है ऐसा कि आप अगर इस पर्सन के साथ रहेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहेगा या फिर आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा आपका फ्यूचर, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी आपकी
लाइफ में, आप सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ से, आप खुश रहेंगे लाइफ में अगर आप इस पर्सन के साथ रहेंगे तो द एम्प्रेस आप दोनों की कनेक्शन की पोटेंशियल बता रहे हैं जो आपको पता है या फिर आप रियलाइज़ कर चुके हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स अगेन आपकी इमोशंस बता रहा है इस पर्सन के साथ साथ, इस पर्सन के लिए साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं इस पर्सन से। अब ये टिपिकल रिकन्सिलिएशन का कार्ड नहीं है, बट ये कार्ड डिज़ायर आपकी ये बता रहा है कि बिकॉज 6 ऑफ कप्स का मीनिंग होता है कि कोई पास्ट का पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर पास्ट का पर्सन है। तो ये इस इन दैट सेंस आपकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि आप इस पर्सन से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या फिर अगर कोई डिस्टेंस बना है आप दोनों के बीच में तो आप वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं। ओ माई गॉड, कैन यू इमेजिन दिस लियोज? बहुत ही माइक ड्रॉप मूवमेंट है और बहुत ही जल्दी आ गया है इस रीडिंग में, बिकॉज़ यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स है। मतलब एक पॉइंट पे आके आप और आपके पर्सन दोनों सेम सोच रहे हैं। आपको भी आपके पर्सन से बात करनी है, आपके पर्सन को भी आपसे बात करनी है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो फॉर श्योर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। आप अगेन इस पर्सन की सॉरी मैं अपनी चेयर एडजस्ट कर रही थी आप इस पर्सन की एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई डिसीज़न लेना है आपकी टूवर्ड्स आने से पहले। तो कोई डिसाइड करना है इन्हें, बिकॉज चैरियट डिसीज़न लेके आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। तो पर्सन को कोई सॉलिड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना है अपनी लव लाइफ में, और चाह ये भी एट सम पॉइंट ये भी सेम चीज़ चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखता है, या फिर ये पर्सन आपसे एक्सट्रीमली अटैच्ड है और आपके लिए इमोशंस रखता है। तो ओ माय गॉड, इस पर्सन के इंटेंशन मुझे ख़राब नहीं लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको लाइक करता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम तक आप लोगों की फ्रेंडशिप रही हो, और बिकॉज़ यहाँ पे एक वो ना फ्रेंडशिप वाले इमोशंस, एक इमोशन बॉन्डिंग जो अक्सर फ्रेंडशिप में देखने को मिलती है, जो कई बार रिलेशनशिप में भी देखने को मिलती है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रही है एक्सट्रीमली। आप इनकी एनर्जी फील्ड में भी आए हैं। तो यहाँ पे अगेन एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है। उसके बाद 4 ऑफ वांड्स है जो कि सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी या 11-11 एनर्जी बताता है। इसे 11-11 कार्ड भी कहा जाता है। उसके बाद अगेन नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। हो सकता है इस पर्सन को लगता हो कि आपने बिट्रे किया है इन्हें, या फिर इनकी किस्मत ने इन्हें बिट्रे किया है, या फिर इनकी फैमिली ने आपको बिट्रे किया है। मतलब इन्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है आपकी लव लाइफ में, चाहे वो चीज़ आपने की हो, इनकी फैमिली ने की हो, या फिर इनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस ने की हो, मजबूरियों ने की हो, बट ये पेन फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। और एस ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, इवन दो यहाँ पे जो ड्रैगन बैठा हुआ है ये यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि मुश्किल है इस कनेक्शन में इनके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना। ओके, मुश्किल है इस पर्सन के लिए इस कनेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ना। अब ये क्या रुकावट है आपके साइड आना, क्यों इतना डिफ़िकल्ट है, ये हम आगे जैसे जैसे जाएंगे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। बट यस, ये आपकी टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं। एक बस प्रॉब्लम होती है नाइट ऑफ वांड्स की कि वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट होता है। तो अगर आपने इस पर्सन का ऐसा बिहेवियर देखा है कि कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होते हैं आपके लिए, या फिर कभी कभी आपके टूवर्ड्स आने लगते हैं बट फिर चले जाते हैं आपकी लाइफ से, या फिर कभी कभी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, कभी कभी कम इंटरेस्ट शो करते हैं। तो ये एक इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको पेंटिकल की तरह देखता है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, पर्सन आपको पेंटिकल की तरह देखता है। इस पर्सन को लगता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी है इनकी लाइफ की, और ये बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं आपको यहाँ पे। और उसके बाद में एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, और वो प्रॉब्लम है 5 ऑफ कप्स। ओके, अब अगर क्योंकि मुझे ये पर्सन बार बार पेन में दिख रहा है और ये पर्सन अब यहाँ पे 5 ऑफ कप्स में दिख रहा है,
तो देर आर हाई चांसेस, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा, साइड नोट सिलेक्टेड लोगों के लिए होता है, बिकॉज ये बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो इतने सारे लोग देख रहे हैं तो सबकी नहीं होगी ये स्पेसिफिक एनर्जी, बट यहाँ पे देर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी लाइफ में कोई और पर्सन रहा हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो, ये अपने एक्स की एनर्जी से अभी तक निकले नहीं हो, या फिर इनकी फैमिली मेम्बर ऐसी हो जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बिकॉज़ यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और यहाँ पे कुछ कप्स हैं जो स्पिल हुए हैं, तो इनका फोकस उन कप्स पे है, ये लाइफ की बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन अगेन बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहा है अपनी लाइफ में। मुझे समझ में नहीं आ रहा पर्सन इतना हर्ट क्यों है। उसके बाद आपकी साइड से द हैंग्ड मैन आया है और 3 ऑफ कप्स आया है। अगेन द हैंग्ड मैन ये बता रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में फंसा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है, सब कुछ इस पर्सन पे डिपेंड करता है, कुछ भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, तो आप अपनी लव लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। आप फॉर श्योर रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बहुत ही टिपिकल रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। तो आप मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, चीज़ें सुधारना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में। आप जो भी चल रहा है ना आपकी लव लाइफ में, जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी, इससे समझ में आ रहा है कि आप चाहते हैं कि वो सारी एनर्जी ख़त्म हो और सारी परेशानियों से, जो ब्लॉकेजेस हैं, उनसे छुटकारा मिला आपके कनेक्शन को और एक नया चैप्टर शुरू हो। आप बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं। तो यहाँ पे आप तरीके भी हो सकता है सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि इस कनेक्शन में ये कनेक्शन आगे बढ़ सके। आप द हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से अभी बात नहीं कर रहे हो, आप ऐसे फेज़ में हो अपनी लाइफ के। शायद हो सकता है कि आप सिर्फ इसी पर्सन में इंटरेस्टेड हो और किसी पर्सन से भी आप बात नहीं कर रहे हो, आप थोड़े से अलग अलग रह रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो उस पर्सन के लिए। बिकॉज द हर्मिट की एनर्जी अकेले में रह के डिवाइन से कनेक्ट करना, सोल सर्चिंग करना, क्वेश्चंस के आंसर पूछना, सीख करना, ये सारी एनर्जी द हर्मिट की एनर्जी होती है। तो जो कुछ भी आपकी लव लाइफ में चल रहा है, उन सारी चीज़ों ने आपको द हर्मिट बनाया है। आप डिवाइन के क्लोज हैं, आप स्पिरिचुअल हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लाइफ में थोड़े से अकेले अकेले से रह रहे हैं। उसके बाद ओ माय गॉड, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी को 7 ऑफ वांस रोक रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, जो ये पर्सन आपके साथ में करना चाहता है। ओके, तो कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं आपके साथ, कुछ इमोशनल न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ वांस की एनर्जी है, पर ये इमोशनल न्यू बिगनिंग कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वांस एग्जिस्ट करता है। 7 ऑफ वांस बता रहा है कि नो मैटर इनका कितना भी मन हो आपके साथ चीज़ें आगे लेके जाने का, कोई चीज़ है जो इन्हें रोकती है। इन्हें हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो, बिकॉज यहाँ पे आप देखो कि पर्सन है, इसके हाथ में वान है और कितने सारे लोग अपने हाथ में वान लेके इस पर्सन को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अक्सर तो ये वो नहीं कर पा रहे हैं जो ये करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। और ये जो इतने सारे वान से डिपिक्ट कर रहे हैं कि कितनी सारी एनर्जीज़ हैं जो रुकावट क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में, तो अगेन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी यहाँ पे इनका करियर, बॉस, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और द स्टार की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ कप्स इनकी लाइफ में वो एनर्जी है जो इन्हें इस न्यू बिगनिंग से रोक रही है। ओके, ये थर्ड एनर्जी वो वाली है। और उसके बाद यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी बता रही है कि पर्सन पहले तो अपने हर्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है, अपने लाइफ के पचड़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ें आप दोनों की लव लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही हैं, शायद उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये जो थर्ड एनर्जी इनकी लाइफ में दिख रही है, थर्ड एनर्जी मतलब कि क्या, मतलब इनका काम भी हो सकता है, इनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ना, ये अपनी ओवरऑल लाइफ में भी इस थर्ड एनर्जी से परेशान है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, इस पेन से निकलने की ज़रूरत है जिस पेन में पर्सन है। तो मुझे आपके पर्सन पेन में दिख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट लियोज। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, कन्फ्यूजन है और द हायरोफेंट है।
टू ऑफ पेंटिकल कन्फ्यूजन बता रहा है, टू ऑफ पेंटिकल चॉइसेस बता रहा है कि पर्सन कंफ्यूज है कि ये क्या चूज़ करें अपनी लाइफ में, ये दोनों चीज़ें ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को। दो पेंटिकल हैं इनकी लाइफ में। एक पेंटिकल कौन है? एक पेंटिकल ये हैं आप जो यहाँ पे दिख रहे थे। तो एक चॉइस में एक आप हैं और एक और कोई चीज़ है। अगेन ये जो एक और जो चॉइस है वो ये हो सकती है। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड आया है, वो कार्ड द हायरोफेंट का है। ओके, अब यहाँ पे एक डीप मैसेज है। अगेन एक साइड नोट है, ये जो दो चॉइसेस हैं इसमें एक तो आप हैं और जो दूसरी इस पर्सन की चॉइस है वो द हायरोफेंट दिख रही है। मतलब कि ये जो चॉइस है ये ट्रेडिशन, फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो जो द हायरोफेंट होता है वो एक ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लिविंग होता है, जहाँ पे एक पर्सन अपने कल्चर और फैमिली के संस्कार को फॉलो करने की कोशिश करता है। आई डोंट नो। तो अगेन आप में से कुछ लोग, साइड नोट है ये, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये अपनी फैमिली या इन सब चीज़ों की वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी देखिए, आपके पर्सन भी द हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं, आप भी द हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं। दोनों आप लोग सेम एनर्जी में दिख रहे हो। और ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इनके क्लोज नहीं हैं, और आपकी भी एनर्जी हमने ऐसी ही देखी थी। बट ये पर्सन इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, मन तो इनका यही है। अब जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग दिख रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि आजकल ये पर्सन बहुत ज़्यादा समय अपना अकेले में बिता रहे हैं और सोल सर्चिंग में बिता रहे हैं, अपनी लाइफ का सही और गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपकी साइड से 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 2 ऑफ वांड्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है और द डेविल आया है। फॉर श्योर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई डेविल एनर्जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे डेविल दिख रहा है। ओके, तो हो सकता है आप इस डेविल से परेशान हो, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इस पर्सन को ऑफ़र देना चाहते हैं, बट आपके ऑफ़र को द डेविल ब्रेक आगे नहीं बढ़ने दे रहा है आपके ऑफ़र को। और आप ऑफ़र अपना स्टेबिलिटी का देना चाहते हैं, आप एक सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं इस पर्सन से, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, ज़िंदगी भर का साथ, राइट। बट आपके इस पेंटिकल के पास में डेविल एनर्जी है। आपके इस पेंटिकल को कौन ब्लॉक कर रहा है? ये डेविल एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक कर रही है, समझ रहे हो आप? ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगेन वही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखी थी, और ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दो बहुत अच्छे तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ आप में से कुछ लोग हैं जिनको आपके पर्सन भी टॉक्सिक लग सकते हैं, कि ये पर्सन टॉक्सिक है, ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, ये पर्सन मुझसे झूठ बोलता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे इस पर्टिकुलर रीडिंग में इस पर्सन का पॉजिटिव साइड ये दिखा है कि इस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए ख़राब नहीं है। शायद पहले हो सकता है कि कुछ चीज़ें हुई हों, बट अभी ये पर्सन आपके बारे में कुछ दिमाग से अपने गलत नहीं सोचता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर ये पर्सन आपके बारे में गलत सोचता तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता और मैं आपको ज़रूर बताती, बट नहीं दिख रहा है मुझे अभी। तो ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन गलत ना हो, इस पर्सन के सर्कमस्टांसेस अभी गलत हों, बट यहाँ पे आप टेंशन लेते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा कि आपको कब तक वेट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपको भी लव लाइफ में सूनर और लेटर डिसीजन लेने ही हैं। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे जो ऑफ़र देना है वो तो मैं ऑफ़र दे नहीं सकती, बिकॉज़ यहाँ पे डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी, क्या मैंने आपको डेविल एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं किया? डेविल एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई भी ब्लॉकेज जो आपकी लाइफ में आ रहा हो, कोई भी थर्ड एनर्जी जो आप दोनों के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप टेंशन ले रहे हैं कि मैं क्या डिसाइड करूँ, मैं इस पर्सन का वेट करूँ या मैं मूव ऑन कर लूँ, या मैं मूव ऑन करूँ या नहीं करूँ। तो आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लियोज़। मूविंग ऑन, आपके पर्सन 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। देखा, आप दोनों की एनर्जी पता नहीं क्यों मिल रही है बार बार एक पॉइंट पे आके। 2 ऑफ सॉर्ट्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन बस अंधेरे में तीर मार रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनको नहीं पता कि इन्हें क्या डिसीज़न लेना है, इनको कुछ नहीं पता अपनी लाइफ में। हाँ, तो एक डिसीज़न हो सकता है आपसे हमेशा के लिए दूर जाना या आपसे हमेशा के लिए डिटैच होना। एक
एक अगेन देखिए 2 ऑफ पेंटिकल भी देखा था ना हमने कि ऑप्शंस हैं इनके पास, डिसाइड करना है इनको। 2 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहे हैं कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक जो ऑप्शन इनके पास है, एक जो चीज़ है जो सर्कमस्टांसेस या डेस्टिनी इन्हें मजबूर कर रही है करने को, वो है आपसे दूर जाना। तो डिसीज़न मेकिंग का एक पार्ट, एक ऑप्शन है आपसे डिटैच होना हमेशा के लिए, या फिर हमेशा के लिए आपसे दूर जाना। और यहाँ पे देखिए फिर से डिटैचमेंट की एनर्जी आई है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे भी आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। बट ये इनका फाइनल डिसीज़न नहीं है अभी, बिकॉज़ 2 ऑफ सॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल हमें बता रहे हैं कि ये इस पर्सन का फाइनल डिसीज़न नहीं है। तो अभी भी हो सकता है ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है और यहाँ ओ माय गॉड फिर से देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी साइड से भी आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल इस पर्सन की साइड से भी आया। देखा इस अभी भी एनर्जी मिरर कर रही है आप दोनों की। तो एक पॉइंट पे आके फिर से आपका दिमाग मिला है यहाँ पे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी नेगेटिव चीज़ें भूल जाएं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, बट ये पेंटिकल ये आपको दे नहीं पा रहे हैं बिकॉज इनके सर्कमस्टांसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं अभी। ओके किसी चीज़ से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों से स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली से स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है और द हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस अगेन अपने आप में ही मिस्ट्री बताती है, तो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है इनकी लव लाइफ में, स्पेशली इनके फ्यूचर में। इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मून जैसी एनर्जी है, और मून शायद हमने आपके पर्सन की लाइफ में पहले भी देखा था। तो अगेन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी लाइफ में यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। एम्परर अगेन इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जो डोमिनेटिंग हो, या फिर जो इनकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, बिकॉज ये आपकी एनर्जी नहीं है। और इस पर्सन की वजह से इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ और मिस्ट्री क्रिएट हो रही हैं यहाँ पे। ओके उसके बाद में यहाँ पे द स्ट्रेंथ है और 2 ऑफ कप्स है। ये आपके देखिए आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर आप दोनों सॉलिड कमिटमेंट में आएंगे या नहीं, आप ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे या नहीं, ये पता करना मुश्किल है। बट एक चीज़ पता करना बहुत ज़्यादा आसान है कि ये पर्सन आपसे टच में रहेगा, या फिर ये पर्सन आपका फ्रेंड बन के रहना चाहेगा। अब ये चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट लियोज़ स्ट्रेंथ आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कार्ड है। और ये पर्सन आपके साथ में फ्रेंडशिप रख रहा है, मिल रहा है आपसे, बातें कर रहा है, बॉन्डिंग अभी भी आपकी है इस पर्सन से। तो हो सकता है कि फाइनली आप लोगों ने ये डिसाइड किया हो कि एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे की लाइफ में रहोगे या फिर बातें करोगे, चाहे आप लोग रोमांटिक कनेक्शन में आ पाओ या नहीं आ पाओ, चाहे आप लोग लॉन्ग टर्म ज़िंदगी भर साथ में रह पाओ या नहीं रह पाओ। आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को। ये पर्सन आपकी प्रेयर्स में है, विशेस में है, मैनिफेस्टेशंस में है, और आप नहीं छोड़ रहे हैं इस पर्सन को, और आप नहीं डिटैच रहना चाहते हैं। देखिए आपने इस पर्सन को दिल से लगा के रखा हुआ है, बट इस पर्सन की इस चीज़ को मत भूलिएगा। मैं आपकी बहुत बड़ी वेल विशर हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि इनके एनर्जी में बार बार आपसे डिटैच होने की डिटैच होने की एनर्जी है, आपसे दूर जाने की एनर्जी है। बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है आपने। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल है, जस्टिस है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 5 अकेलापन फील कर रहे हो, आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो। ओके डजेंट मैटर। इस पर्सन की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक से भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेज ऑफ पेंटिकल एक छोटा सा एक्शन होता है, मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, कैसे हो, क्या हो, ये पूछ लिया, ये एनर्जी दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक में।
जस्टिस दिख रहा है कि ये ओ माय गॉड आई स्टार्टेड फम्बलिंग। ये पर्सन एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे टेम्परेंस से भी कर रहे थे। मैंने यहाँ पे टेम्परेंस देखा था, आई गेस, आई डोंट नो मैंने कहाँ पे देखा था, बट देखा था। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अपनी इमेज को आपके सामने सुधारने की कोशिश करेंगे। दे डोंट वांट कि आप इन्हें हेट करें, ओके तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें हेट करें लियोज। और आप अब प्रैक्टिकल सोच रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो आप इस पर्सन को। कुछ और एनर्जीज देखते हैं, कुछ और चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं तो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सी यहाँ पे कुछ कंट्रोल इश्यूज हैं इनकी लाइफ में, और ये कार्ड बता रहे हैं कि कोई और इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जैसे पेरेंट्स या कोई थर्ड पर्सन, या फिर यू नो ट्रू लव। आपके लिए ये आपका ट्रू लव है, इसीलिए आपने शायद से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। दिस कुड बी द वन। इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप जैसा इंसान इन्हें नहीं मिल सकता है, आप जैसी बॉन्डिंग किसी और पर्सन के साथ नहीं हो सकती है। इस पर्सन को बहुत ही क्लियरली ये चीज़ पता है लियोज। रोमांटिक फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के लिए, आपके लिए पर्सन ट्रू लव है। सो आपकी फीलिंग्स पे तो मुझे कभी भी डाउट नहीं था। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये हेल्प भी सीख कर रहे हैं, ये हेल्प ले भी रहे हैं। कुछ लोगों से आप लोगों के कनेक्शन के बारे में बात भी कर रहे हैं, ये अपने फ्रेंड्स से भी आपको डिस्कस कर रहे हैं, यू नो। तो ये कुछ लोगों को से आपको डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा अपना पुराना टाइम इस पर्सन के साथ में याद आता है, या फिर ईजी टाइम याद आता है, केयर फ्री टाइम याद आता है, जब आप लोग यू नो ईजिली बात करते थे, चीज़ें फ्लो होती थी आप लोगों के बीच में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके मेमोरी और ड्रीम्स में है लियोस। और कीप एन ओपन माइंड, ओके हाँ, कीप एन ओपन माइंड की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वैसे पर्सन के साथ, ये पर्सन की मजबूरी ऐसी है कि ये उस पर्सन के साथ में नहीं रह पा रहे हैं जिस पर्सन के साथ ये रहना चाहते हैं। और यस यहाँ पे सेपरेशन है, यहाँ पे सेपरेशन फील कर रहे हैं आप दोनों जो सेपरेट हुए हैं, यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है। चलिए फ्यूचर की कुछ एनर्जीज़ का ग्लिम्स लेते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कनेक्शन है, और इस पॉइंट पे मुझे पॉजिटिव चांसेस कम लग रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन के। पॉजिटिव चांसेस कम लगने का रीज़न ये जो इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन की लाइफ पे इतना ज़्यादा वो दिख रहा है। बट स्टिल मैं कोई भी कंक्लूजन पे अभी भी पहुंचना नहीं चाहती हूँ। हम आपके फ्यूचर के कार्ड्स देखते हैं, आपकी फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वांस, सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, नाइन ऑफ वांस है। टेन ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग्स बताता है, और कोई डिफ़िकल्ट एंडिंग्स यस आपकी इस पर्सन के साथ हो सकती है। बट ये भी दिख रहा है कि कुछ आपका जो बॉन्ड है और आपकी जो फ्रेंडशिप है, कोई कनेक्शन आपका जो नहीं ख़त्म होगा, ओके। तो यहाँ पे आप फ्यूचर में भी ट्राई कर रहे हैं, ये पर्सन से आपकी बात भी हो रही है, बिकॉज एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जो बियॉन्ड शायद यू नो रिलेशनशिप्स के बियॉन्ड है। तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हो, बट फ्यूचर में एंडिंग्स की एनर्जी भी दिख रही है। नाइट ऑफ वांस है फ्यूचर में। नाइट ऑफ वांस बहुत ही इनकन्सिस्टेंट एनर्जी बताता है, तो फ्यूचर में भी अप्स एंड डाउन्स चलते हुए दिख रहे हैं आपके, बिकॉज यहाँ पे एक जगह एंडिंग है, एक जगह पे आप बात करते हुए दिख रहे हो, एक जगह पे यहाँ पे कोई पर्सन है जो इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जगह पे दूसरा पर्सन है ये जो इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं दिख रहा है, या फिर फॉर सम रीज़न रेडी नहीं है। तो ये फ्यूचर में भी ऐसा ही दिख रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप
ऐसे फ्यूचर में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करने वाली हैं लियोज़, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट फ्यूचर भी ऐसे ऐसे ही दिख रहा है, फ्यूचर में कुछ भी फिक्स नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप सारे तरीके के इमोशन फील कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपकी बात तो होगी इस पर्सन से, बट बात होने के बाद क्या होगा वो कहना मुश्किल है अभी। ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और फिर हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, आपकी किसी क्वेश्चन के लिए आंसर यस है। वेट, इंतज़ार करें। रिमेन पॉजिटिव, ओके। तो आपके लिए सजेशन ये है, पहले तो अगर आपने इस रीडिंग के दौरान कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर यस है। दूसरा कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यूनिवर्स से हेल्प मांगे, अपने गार्जियन एंजल से हेल्प मांगे, अपने किसी समझदार फ्रेंड से हेल्प मांगे। इस सिचुएशन को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने में कोई आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी खुद की डिवाइन एनर्जी भी हो सकती है जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करने की कोशिश करे कि आपको क्या करना चाहिए। वेट बोल रहा है कि इंतज़ार करिए। इंतज़ार मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का इंतज़ार करिए, इंतज़ार मतलब ये है कि कुछ भी अभी एक्शन मत लीजिए, ओके। तो डिवाइन कभी नहीं बोलेंगे कि ज़िंदगी भर इस पर्सन का वेट करो, क्योंकि ये टैरो कार्ड्स कभी भी ऐसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। नहीं तो आपके अर्थ पे आने का पर्पस डिफीट हो जाएगा। रिमेन पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बना के रखना है अपनी लव लाइफ में। अब यहाँ पे कौन कौन से साइंस दिख रहे हैं, यहाँ पे फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, तो अगेन आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन भी लियो हो, सिंह राशि, एरीज हो, मेष राशि, या फिर सैजिटेरियस हो, धनु राशि। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है वो एक्वेरियस की एनर्जी है, कुंभ राशि। यहाँ पे वर्गो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कन्या राशि। यहाँ पे एरीज हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मेष राशि। उसके बाद टॉरस दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, वृश्चिक राशि। वर्गोस फिर से दिख रहे हैं, कन्या राशि। और कैंसेरियंस हैं यहाँ पे, कर्क राशि। पाइसीज हैं यहाँ पे, मीन राशि। स्कॉर्पियो है यहाँ पे, वृश्चिक राशि। ओ यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन राशि। उसके बाद में यहाँ पे वर्गोस हमें फिर से दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन्स दिख रहे हैं, मकर राशि। स्कॉर्पियोस अगेन दिखे हैं, वृश्चिक राशि। और लियो आप फिर से दिख रहे हैं, एरीज फिर से दिख रहे हैं, मेष राशि। अब कुछ अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। अल्फ़ाबेट में अगर आपको आपके पर्सन का नाम मिलता है या आपका नाम मिलता है तो एक फर्दर कन्फर्मेशन होता है कि ये रीडिंग यस आपकी थी, मैसेजेस यस आपके थे। और इस रीडिंग से कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ़ यू वांट। मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। वी हैव द लेटर के एंड ओ एंड ई एंड ए सी ई एल बी एच ओ A E F W E I एंड R। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे लियोज। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।